बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो हो सकता है कि आपके दिल में एक छोटा सा शक बैठा हो कि कहीं मुझ पर जादू तो नहीं हो गया, कहीं मेरी जिंदगी की ये उलझनें, ये बेचैनी, ये मुसलसल नाकामियां किसी पोशीदा ताकत की वजह से तो नहीं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जादू की अलामात, जादू होने की 4 निशानियों के बारे में। ये वो बातें हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जादू एक हकीकत है। मगर याद रखिए, जादू करने वाला कामयाब नहीं होता जब तक अल्लाह न चाहे। पहली निशानी, बेवजह बेसुकूनी और डर। जादू की सबसे पहली अलामत होती है अंदरूनी बेसुकूनी। इंसान के दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ जाता है। रात को सोना मुश्किल लगता है, दिल घबराता है, अंधेरा देखकर बेचैनी महसूस होती है, और अक्सर ख्वाबों में अजीब व गरीब चीजें नजर आती हैं। कभी सांप, कभी बलियां, कभी साये, या कोई आपका पीछा कर रहा हो। ये सब इलामतें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि किसी मनफी ताकत का असर आप पर पड़ रहा है। लेकिन याद रखिए, हर खौफ जादू नहीं होता, इसलिए फैसला करने में जल्दी मत कीजिए, बल्कि गौर से अपनी कैफियत को समझिए। दूसरी निशानी, अचानक रिश्तों में नफरत और गलत फहमियां। जादू की दूसरी बड़ी अलामत ये होती है कि इंसान के रिश्ते खराब होने लगते हैं। वो लोग जो कल तक आपसे मोहब्बत करते थे, अचानक नफरत करने लगते हैं। घर में बात बात पर झगड़े होने लगते हैं। शौहर बीवी से, वालदीन औलाद से, या दोस्त आपसे दूर हो जाते हैं, बगैर किसी वजह के। कभी कभी ऐसा जादू किया जाता है जिसका मकसद सिर्फ रिश्तों को तोड़ना होता है। ऐसे जादू को तफरीक का जादू कहते हैं। लेकिन अगर आप सच्चे दिल से अल्लाह पर ईमान रखते हैं, तो कोई जादू आपके रिश्ते नहीं तोड़ सकता। तीसरी निशानी, सेहत में बिगाड़ मगर बीमारी समझ ना आए। जादू की तीसरी अलामत यह है कि इंसान की जिस्मानी हालत बिगड़ने लगती है। बार बार बीमार होना, हर वक्त थकन महसूस होना, बदन में दर्द, कमजोरी, या ऐसी बीमारी जिसकी कोई तशखीस ना हो। डॉक्टर कहते हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको फिर भी लगता है जैसे कुछ गलत है। ये वो वक्त होता है जब इंसान को रूहानी इलाज की जरूरत होती है, क्योंकि जिस्मानी नहीं बल्कि रूह पर असर किया गया होता है। चौथी निशानी, इबादत में दिल न लगना। जादू की सबसे खतरनाक निशानी ये है कि इंसान का दिल इबादत से उठ जाता है। नमाज पढ़ने का दिल नहीं करता, कुरान खोलने से जी घबराता है, जिक्र इलाही से बीजारी होने लगती है। ये वो लम्हा होता है जब शैतान अपनी कोशिश में कामयाब हो रहा होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सब्र कर लें, इस्तगफार पढ़ें, सूरह अल बकरा की तलावत सुनें और अपने रब से मदद मांगें, तो यकीन जानिए, वही रब जो जादूगर को पैदा करता है, उसी के कब्जे में उसका असर तोड़ने की ताकत भी है। जादू से नजात का रास्ता अल्लाह ताली ने हर मर्ज के साथ इलाज भी रखा है। कुरान मजीद में सूरह अल बकरा, सूरह अल फलक, सूरह अल नास और सूरह अल इखलास की तलावत जादू के तोड़ के लिए बेहतरीन हथियार हैं। रोजाना फज्र और मगरिब के बाद उन सूरतों को पढ़ें। घर में आयतुल कुर्सी की तलावत करें और दरूद पाक को अपनी आदत बना लें। अल्लाह के कलाम से बढ़कर कोई हिफाजत नहीं। आखिर में एक पैगाम याद रखें, जादू हो या आजमाइश, अल्लाह की इजाजत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको शक है कि आप पर जादू है, तो खुफजदा होने के बजाय अपने रब के करीब हो जाएं, क्योंकि जादू तो आजमाइश है, लेकिन ईमान उसका इलाज है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपको हर बुरे असर से महफूज रखे, तो रोजाना सुबह व शाम आउज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने की आदत डालें, क्योंकि जो अल्लाह की पनाह में आ जाता है, उस पर न जादू का जोर चलता है, न शैतान का। कमेंट में आमीन या रब्बिल आलमीन जरूर लिखें, ताकि ये दुआ सबके लिए हिफाजत का सबब बन जाए। अल्लाह आपको हर बुरे असर, हर जादू और हर शैतानी वसवसे से महफूज रखे। आमीन।